Hello, good morning, students. So, lecture number 1, Science, chapter number 4. So, today new topic is chapter number 4, Nutrition in Living Organism. So, organisms means जीवो. So, जीवित जीवों में पोषण किस तरह से होते हैं. So, दिस टॉपिक हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. लेट्स रिकॉल जो आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था. सो न्यू टॉपिक इज न्यूट्रिशन. सो पोषण मीन्स सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीवों में कुछ जीवन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ्स. मीन्स पदार्थ जो ऊर्जा प्राप्त करने और हमारे शरीर के विकास मीन्स हमारे जो बॉडी के ग्रोथ के लिए और स्वास्थ्य के लिए पचाए और आत्मसात किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ मीन्स फूड स्टफ्स. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ. वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स. और आपको पता है कि हमने डिफरेंट खाने से जो खाद्य पदार्थ खाने से क्या डिफरेंट क्या टाइप के क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. हमें खाद्य पदार्थों से कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं. Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. So classify means divide किस में वर्गीकृत किया गया है न्यूट्रिएंट को टू टाइप्स में. नेम फर्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड इज माइक्रो मीन्स माइक्रो पोषक तत्व एंड सेकेंड वन इज सूक्ष्म पोषक तत्व. सो न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. और आपको पता है कि अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा मीन्स क्या क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स में. सो उसमें क्या आपके पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए एंड वसा जैसे पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है. दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और ये आपके क्या है, मैक्रो पोषक तत्व है. एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जैसे आपके मिनरल्स हो गए मीन्स खनिज हो गया एंड विटामिन्स हो गए, ये सब इनको क्या बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है. एंड इसे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और इसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मीन्स ऑटोट्रॉफिक पौधे हैं. सो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, किसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, इस तरह से. सो कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड. मीन्स आपको पता है कि जैसे हम लोग को भी खाना कहीं से मिलता है वैसे तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो रेडी करते हैं अपना भोजन खाने के लिए. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फ्रॉम देयर ग्रोथ. जैसे अपने बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए विकास के लिए भोजन चाहिए होता है, वैसे ही क्या चाहिए पौधे को भी उनके विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. सो सेम थिंग, जैसा अपने को भोजन की ज़रूरत होता है वैसा ही अपने को पौधे को भी आवश्यकता होती है. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. और वे खुद से ही क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट्स एंड क्लोरोफिल, plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called as photosynthesis. Means सूर्य के प्रकाश हो गए. अभी भोजन किस तरह से वो बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से पौधों अपने पत्तों में अपना भोजन बनाते हैं. किस में बनाते हैं, अपने पत्तों में, बिकॉज क्लोरोफिल क्या होता है इसमें, पत्ते में होते हैं उसमें. सो मिट्टी से पानी हो गया, मिट्टी से क्या लेते हैं वो पानी ऑब्जर्व करते हैं. एंड पोषक तत्व और हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं. जैसे हम लोग ऑक्सीजन मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन करते हैं, वैसे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं. तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. इस प्रक्रिया को मीन्स फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस कहते हैं मीन्स प्रकाश संश्लेषण. तो इस तरह से भोजन अपना प्लांट्स खुद ही रेडी करती है. मीन्स किसके हेल्प से, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गए एंड जैसा क्या बोलते हैं कि अपना वाटर कहाँ से मिलता है, उनको सॉइल से मिलता है. एंड और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं, उनको सॉइल से मिलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर से लेते हो. तो इस तरह से अपना भोजन रेडी करते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड का मीन्स यहाँ पे लिसन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मीन्स 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 ओके, प्लस
6 क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एंड प्लस वाटर 6H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ओके, सो रिएक्शन में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल। देन क्या आपको प्रोड्यूस मिलता है, रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है आपको, फूड मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, अगर किसी ने पूछा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, देन C6H12O6 मीन्स C मीन्स कार्बन, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6 प्लस ऑक्सीजन भी साथ में मिलते हैं, तो 6O2। सो आपको पता चला कि रिएक्शन में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का अगर रिएक्शन होता है, साथ में सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल, देन आपको क्या प्रोड्यूस मिलता है, ग्लूकोज। फूड मीन्स ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन का फिर साथ में ऑक्सीजन भी मिलते हैं, तो O2 मीन्स 6O2 भी आपको मिलता है। सो क्लियर है। वाटर का अगर किसी ने पूछा फॉर्मूला क्या है आपको, केमिकल फार्मूला, तो H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट मीन्स भोजन लेने और उपयोग करने की प्रक्रिया जो जीवित जीवों में होती है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहलाती है। आपको पता है भोजन लेने एंड उपयोग करने की प्रक्रिया वो किस में भी पॉसिबल है, जो जीवित जीव है, जो ऑलरेडी जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही क्या करते हैं, उनको ही ज़रूरत पड़ती है भोजन लेने एंड उपयोग करने की प्रक्रिया, तो उसे क्या कहते हैं, पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन मीन्स। सो नीड, नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर न्यूट्रिशन। सो नीड मीन्स पोषक, पोषण की आवश्यकता मीन्स पोषण की आवश्यकता। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। अभी आपको पता है कि हमें क्यों न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है, मीन्स हमारे बॉडी में या प्लांट्स को ही। सो क्या किसके लिए पड़ता है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डूइंग वर्क, काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करना। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी का क्या होना चाहिए, ग्रोथ मीन्स विकास होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए इनका भी, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। थर्ड पॉइंट इज टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज। सो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं को बदलने और उत्कों को की मरम्मत करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज टू फाइट डिजीज मीन्स जो आपके जो रोग होते हैं उसे लड़ने के लिए भी क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी में, ऐसा। सो आपको पता चला अभी किस लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज वर्क करने के लिए, सेकंड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी के लिए, थर्ड पॉइंट इज जो अपने जो बॉडी के में जो सेल्स होते हैं डैमेज सेल्स एंड और उनके साथ जो टिश्यूज रिपेयर करने के लिए उसके लिए भी क्या न्यूट्रिशन चाहिए, एंड फोर्थ पॉइंट इज मीन्स जो रोगे होते हैं, मीन्स जो डिजीज बीमारी होती है उसे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉपिक पोषण क्या है। So some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. Means जो कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और इस प्रकार अपना भोजन पोषण कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, मीन्स पोषण कहा जाता है। सो आपको पता होगा, लिसन, कि कुछ जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और कुछ क्या होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मेरे को यहाँ से खाना मिलेगा। जैसा कि प्लांट्स क्या है खुद से भोजन अपना रेडी करते हैं, बट जैसा भी हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे हो गए, एनिमल्स पे हो गए खाने के लिए, कि वहाँ से हमें भोजन मिलेगा। सो हम लोग क्या ऑटोट्रॉफिक है क्या, नहीं। तो कुछ जीव अपना भोजन स्वयं जो बना सकते हैं और इस प्रकार अपना पोषण कर सकते हैं और इसे क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस तरह से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक क्या है, सो हेटरोट्रॉपिक्स मीन्स some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. पोषण। सो अभी लिसन, कुछ जीव अपने भोजन के लिए, अब जैसा ह्यूमन बींग्स हो गए, अन्य जीवों और पौधों या जानवरों पर निर्भर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक पोषण कहा जाता है, मीन्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स अभी जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, कि वहाँ से हमें भोजन मिलेगा, ऐसा। सो ये आपका हो गया हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो खुद से रेडी भोजन तैयार कर सके, ऐसा भोजन खुद से ही बना सकता है, ऐसा। एंड हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, लाइक आपका पिक में ऑल ऑफ यू सी, ऑल्सो टेक्स्ट बुक में पिक गिवन है। सो वन प्लांट से देखो आप सनलाइट्स मिल रहे हैं,
ओके, पौधे को क्या, जो प्लांट से आपको उसको सनलाइट मिल रहा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। क्लोरोफिल क्या है, प्लांट्स में लीव्स में है। वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट वो कहाँ से आपको मिलते हैं, जो सॉइल से मिलते हैं। एंड ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करती है। वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमें प्लांट से मिलता है। सो ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है, प्लांट्स खुद ही लेते हैं। ऑक्सीजन निकालते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं प्लांट्स। सो इस तरह से फोटोसिंथेसिस इनका से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इनको भोजन खुद से ही बना सकते हैं ऐसा। Plants convert light energy into chemical energy and store it in the form of food. Means अभी क्या है, जो प्लांट्स हैं मीन्स आपके जो पौधे हो गए, पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल मीन्स रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है और भोजन के रूप में संग्रहित करती है। और इसे किस तरह से करती है, भोजन के रूप में स्टोर मीन्स फूड के रूप में स्टोर करके रखती है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। मीन्स पानी, खनिज और लवण मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और वो कहाँ से मिलता है, उनको सॉइल से मिलते हैं। और किस तरह से वो लेते हैं, बाई रूट्स के थ्रू वो अपना क्या, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, ये सब उनको मिल जाता है ईजिली, आसानी से। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स दैम अप टू द लीव्स। और तने उन्हें पत्तियों तक पहुँचाता है। उन्हें कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक। जो उनके जो स्टेम होते हैं वो पत्ती लीव्स तक पहुँचाते हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है, लाइक वाटर, मिनरल्स एंड ये सब। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर। मीन्स अभी पत्तियों में रंध्र नामक सूक्ष्म उद्घाटन होते हैं जिसके माध्यम से वे हवा से CO2 में लेते हैं और पत्तियों के मौजूद मीन्स वहाँ से आपका क्या है, CO2 आसानी से लेते हैं वहाँ से आराम से, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑल ऑफ यू सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस तरह से दिखते हैं, ऑल ऑफ यू लिसन। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ। अभी लाइक ये लीफ हो गया आपका प्लांट्स के, ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व। सो इसको अभी क्या क्या है, आप अगर माइक्रोस्कोपिक में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से आपको क्लोरोप्लास्ट आपका ये जो शेप दिख रहे, ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल का है। सो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप में। परफेक्ट अगर आप सेट करेंगे माइक्रोस्कोप में तभी ऐसे आपको देखने में इस फॉर्म में आपको देखने में क्लोरोप्लास्ट का पिक आपको दिखेगा। सो द क्लोरोप्लास्ट present in the leaves contains chlorophyll which absorbs sunlight helping to convert carbon dioxide and water into food. Oxygen is given out in this process. Means पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जो है आपका में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एंड हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं, हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड और भोजन इंटू वाटर इंटू फूड मीन्स और पानी को भोजन में बदलने में मदद करता है। सो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर की जाती है। और ये जो प्रक्रिया होता है इसमें क्या, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं ऐसा। Beside leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stems too as they contain chlorophyll. Means पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण कुछ अन्य भागों में होता है जैसे कि हरे तने, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। अभी क्लोरोफिल का मीन्स क्या है, जो हरे मीन्स ग्रीन होना चाहिए ऐसा। क्लोरोफिल मीन्स कलर का, क्लोरोफिल का मीन्स कलर होना मीन्स तो सो ग्रीन कलर मीन्स अभी लाइक अगर इनका क्या कहना है कि अगर स्टेम अगर लाइक पत्तियाँ तो होते ग्रीन होते हैं बट किसी किसी का अगर स्टेम अगर ग्रीन है तो पॉसिबल है क्या, मीन्स वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण ऐसा। दूसरे जगह से भी प्रकाश संश्लेषण मीन्स अन्य साइड से भी कहीं मतलब अदर पार्ट से भी क्या पॉसिबल है क्या ऐसा। सो मीन्स प्लांट्स में अगर प्रकाश संश्लेषण वहाँ से भी पॉसिबल है क्या ऐसा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स मीन्स अभी पौधों में परिवहन प्रणाली क्या है, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट होता है जो भी आपका तो पौधों में किस तरह से होता है। सो टेक ए पम्पकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स। आपको क्या करना है, एक पम्पकिन के तने मीन्स तना के जिसमें 2-3 पत्तियाँ हो उनका आपको लिप्स लेना है। सो कट इट अंडर वाटर विद द शार्प ब्लेड एंड उसे क्या करना है, इसे एक तेज ब्लेड के साथ क्या करना है, पानी के नीचे काटे और उसको क्या करना है, कट करना है। टेक सम वाटर इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड 7-8 ड्रॉप ऑफ इंक टू इट। आपको क्या करना है, एक शंकुआकार कुप्पी मीन्स कॉनिकल शेप वाला कुप्पी में थोड़ा पानी ले और उसमें स्याही की 7-8 बूंदे क्या करना है आपको, इंक जो होता है इंक लिखने वाला जो ऑलरेडी इंक जो आपको मिलता है ऐसा, उनके 7-8 बूंदे क्या ड्रॉप क्या करना है आपको डालने हैं एंड सो आपको उसमें डालने हैं।
Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. So आपको जो पंपकिन के तने को उसे क्या करना, फ्लास्क में लंबवत रखना है. इट मीन्स आपको क्या करना है, वर्टिकली रखना है. इसमें होने वाले परिवर्तनों को अवलोकन करें और इसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या परिवर्तन क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, और उसको क्या करना है, आपको क्लासरूम में डिस्कस करना है. मीन्स कक्षा में आपको चर्चा करना है, उसके ऊपर डिस्कस करना है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फोलेम. सो आपको पौधों की परिवहन प्रणाली में जाइलम और फोलेम शामिल है. सो ऑल ऑफ यू सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से होता है, मीन्स नीचे से लेके किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. सो ऑल ऑफ यू सी कि सेक्शन ऑफ रूट्स कैसे दिखते हैं, सेक्शन ऑफ स्टेम, सेक्शन ऑफ ए लीफ. मीन्स ये ऑलरेडी कैसा है, आप जब कट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से आपके देखेंगे. सेक्शन ऑफ लीव्स इस तरह से दिखेगा आपको. दैन स्टेम को अगर आप कट करोगे दैन माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम, तो वो आपको ये जो आपको डायग्राम साइड में दिख रहा है ना, वैसे आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा. सेम थिंग. दैन अगर राइट हम उन्होंने रूट को कट करके देखा तो इस तरह से आपको रूट्स के भी देखेंगे. तो उसमें क्या होता है, जाइलम क्या है एंड फॉलम क्या है. सो आपको ऑलरेडी लिसन जो ब्लू में दिखा रहा है वो क्या है, आपका जाइलम हो गया, एंड जो पिंक कलर में दिख रहा है वो क्या आपका फॉलम होगा. सो आपको इस तरह से ये डायग्राम ऑल्सो टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. सो ऑल ऑफ यू लिसन. इसके लिए कैसा है, माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तभी अपने को ऐसा दिखेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ऐसा. So the xylem transports mineral and water from the roots to all aerial parts of the plants. मीन्स अभी क्या है कि जो जाइलम खनिजों और पानी को जड़ से पौधों के सभी हवाई हिस्सों तक पहुंचाता है. वो क्या करता है, उसका काम क्या है, जो खनिज होते हैं, मिनरल्स हो गए एंड वाटर हो गए, उसको क्या है सभी जगह पे पहुंचाने का काम. तो इसका काम क्या है, जाइलम का काम है. सो मीन्स the phloem transports the food, glucose, etc. from the leaves to other parts of the plants where it is either consumed or stored. मीन्स जो फॉलम हो गए, जो फॉलम का भोजन मीन्स आपका जो ग्लूकोज इत्यादि को पत्तियों से पौधे तक अन्य भागों में पहुंचाना, जहां इसका उपभोग या भंडारण किया जा सकता है, मीन्स स्टोर कर सकते हैं ऐसा इस तरह से. थ्रू द प्लांट्स हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मीन्स पौधों के माध्यम से एक परिवहन प्रणाली है एक तरह से देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है. दे डू नॉट हैव ए सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम. उनके पास एक अलग सा पाचन या उत्सर्जन प्रणाली नहीं है, और उनके पास क्या एक अलग से जैसे डाइजेस्टिव करना एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके पास नहीं है प्लांट्स में. सो मीन्स जाइलम का काम क्या है कि जो मीन्स अदर पार्ट मीन्स ऑल पार्ट्स में हवाई हिस्सों में क्या पहुंचाना, लाइक मिनरल्स हो गए एंड वाटर्स हो गए. ऐसा सेम फ्लोएम का भी क्या आपका, फ्लोएम का भी क्या काम है, लाइक भोजन के हो गए, क्या लाइक ग्लूकोज मीन्स इत्यादि को पत्तियों से पौधों तक, जो आपके जो पत्तियाँ होते हैं उसे पौधों तक अन्य भागों तक पहुँचाना. तो ये इसके काम हो गए. सो टुडे लेक्चर स्टॉप. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.